गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने त्रिदोष के बारे में बात की थी और त्रिदोष का जो वात पित्त कफ है, इस वात पित्त कफ को वायु, सूर्य और चंद्रमा से इसको उपमा दी गई है। जिस प्रकार वायु, सूर्य और चंद्रमा इस संसार को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये वात आदि शरीर को धारण करते हैं। जिस प्रकार वायु, सूर्य और चंद्रमा के परिवर्तन से अशुभ कार्य होते हैं, उसी प्रकार वात आदि दोष के विकृत होने से शरीर में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कहता है कि जो ये वात पित्त कफ है, इसका हमारे बॉडी पे, इसका हमारी एज पे, इसका हमारी दिन रात पे, इसका हमारे भोजन पे क्या प्रभाव है। जब सबसे पहले अवस्था अकॉर्डिंग टू एज, जब ये इसके बारे में बात करता है, तो जो वृद्ध अवस्था रहती है, बुढ़ापा रहता है, उसमें वात की अधिकता रहती है। युवा अवस्था है, उसमें पित्त की अधिकता रहती है। और बाल्यावस्था है, उसमें जो बच्चा जब रहता है तो उसमें कफ की अधिकता रहती है। इसी प्रकार दिन के अंत भाग में, मतलब शाम के वक्त, गोधूली के समय वात की अधिकता रहती है। और दिन के मध्याह्न में, दोपहर में पित्त की अधिकता रहती है। और मॉर्निंग टाइम में कफ की अधिकता रहती है। ये याद रखेंगे। रात्रि के पश्चिम काल में, सुबह के 2 से 6 बजे के बीच में वात की अधिकता रहती है। मध्य रात्रि में, रात्रि के 10 से 2 बजे के बीच में पित्त की अधिकता रहती है। और प्रारंभ में 6 बजे से रात के 10 बजे तक कफ की प्रचुरता रहती है। ये 4-4 घंटे का वो है शेड्यूल रहता है वात पित्त कफ का, इसको याद रखेंगे। भोजन के जीर्ण हो जाने पर, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो जाने पे वात की अधिकता रहती है। भोजन के पाचन की अवस्था के बीच में पित्त की अधिकता रहती है। और भोजन के खाने के पश्चात तुरंत कफ की अधिकता हो जाती है। इसी से आपको जानना चाहिए कि मनुष्य में जो आलस्य या निद्रा आती है, वह कफ और तामसिक होने के कारण ही आती है। जहाँ पर कफ सात्विक और सत्व बोल रहता है, जैसे प्रातःकाल में होता है, तो वहाँ पे आदमी की प्रकृति भी सात्विक रहती है। यही कारण है कि जुए खाने हैं या चंडू खाने हैं या शराब घर हैं, प्रातः सब बंद रहते हैं, तथा रात्रि के प्रथम भाग में सब शुरुआत होती है, क्योंकि तब तामसिक प्रवृत्ति का ज़्यादा प्रचार रहता है, तभी ये खुलते हैं। क्योंकि तब तामसिक कफ के कारण मनुष्य इस समय, जो शाम का जो समय है जिसमें कफ की अधिकता रहती है, उस समय पे बुरे कर्म और व्यसन करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसी वजह से मनुष्य को निद्रा स्वभावता आती है रात्रि में। इसीलिए बोला गया है, रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। Similarly, as we divide the morning, afternoon and night, the first part is dominated by kapha, second part is dominated by pitta, and the third part is dominated by vata. While eating and during digestion process, the first, second and third part are dominated by, the first part is dominated by kapha, the second part is by pitta, and the third part is by vata. Types of digestifiers. डाइजेस्टिफायर्स कितने प्रकार के हैं? जठराग्नि को इन्होंने डिवाइड किया है, अग्नि को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। क्या कहता है आचार्य? दोषों का अग्नि से संबंध भी बतलाया है। जैसे विषम अग्नि है, विषम अग्नि वात दोष के कारण है, इन्फ्लुएंस्ड बाय वात। ए पर्सन विद विषम अग्नि विल समटाइम्स हैव हाई एपेटाइट एंड समटाइम्स हैव लो एपेटाइट। ये याद रखेंगे। कई बार तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कई बार उनको भूख बहुत कम लगती है। सेकंड इज तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि जो रहती है वो पित्त दोष से इन्फ्लुएंस्ड रहती है, पित्त दोष का आधिक्य रहता है, तभी तीक्ष्ण अग्नि होती है। ए पर्सन विद तीक्ष्ण अग्नि विल हैव हाई डाइजेशन पावर एंड एपेटाइट। जो उनकी डाइजेस्टिव पावर होती है वो ज़्यादा होती है और जो उनकी भूख होती है वो भी ज़्यादा होती है। तीसरा है मंदाग्नि। मंदाग्नि इन्फ्लुएंस्ड बाय कफ, कफ दोष के कारण रहती है। ए पर्सन विद मंद आग्नि विल हैव लो डाइजेशन पावर एंड एपेटाइट। जो इनकी डाइजेशन पावर रहती है वो कम रहती है और भूख भी इनकी कम रहती है। फोर्थ वन इज सम अग्नि।
इन्फ्लुएंस्ड बाय परफेक्ट बैलेंस ऑफ त्रिदोष, कि तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं, उनकी सम अग्नि रहती है। वेयर पर्सन विल हैव प्रॉपर एपेटाइट, जो व्यक्ति है उसको भूख अच्छी लगती है, ना ज़्यादा ना कम। डाइजेशन पावर रहती है, वो भी उनकी सम, अग्नि भी उनकी सम रहती है। डाइजेशन अकर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम, और भोजन का पाचन भी निश्चित समय पर हो जाया करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोस्ट और टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और नेचर ऑफ बोवेल्स, और इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कोस्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला गया है। कई जगह जो कोस्ट है इसके 3 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है क्रूर कोस्ट, वेयर द पर्सन विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन जो भोजन का पाचन है वो देर से होता है। और द बोवेल इवैक्यूएशन विल बी इरेगुलर, और जो बोवेल इवैक्यूएशन है वो भी इसमें इरेगुलर रहता है। और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वात दोष, और इसमें मूल रूप से वात दोष की अधिकता रहती है। और इसमें जब सेकंड जो पूछेंगे तो उसमें सेकंड है मृदु कोष्ठ, ये सेंसिटिव स्टोमक जिसको जनरली बोला जाता है, हैज़ ए वेरी शॉर्ट डाइजेशन पीरियड, जो इनका डाइजेशन का जो समय है वो बहुत शॉर्ट रहता है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क विल कॉज बोवेल इवैक्यूएशन, और दूध पीने से भी इन लोगों को विरेचन हो जाता है। याद रखेंगे कि जो इनका जो बोवेल इवैक्यूएशन है वो हो जाता है एक केवल दूध पीने मात्र से। तीसरा है मध्य कोष्ठ, प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें बोवेल इवैक्यूएशन जो है, जो मल त्याग है, वो भी अपना समय से होता है। और ये इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिदोष, इसमें तीनों दोषों के सम अवस्था में रहने के कारण ये मध्य कोष्ठ बनता है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने शारीर स्थान में और आचार्य चरक ने इसका वर्णन विमान स्थान में भी किया है। प्रकृति शब्द को यहाँ पे जन्मजात स्वभाव को बताने के लिए यूज़ किया गया। वास्तव में प्रकृति शब्द वांछित स्वभाव अर्थ में नहीं है। इससे चरक में कहा, न खलु संति वात प्रकृते पित्त प्रकृते श्लेष्म प्रकृते तस्य तस्य किल दोषाधिक्यात सा दोष प्रकृति उच्यते। कहता है कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति नहीं है। जिसमें जिस दोष की अधिकता हो जाए उसे उसकी प्रकृति बोल दिया जाता। आचार्य ने ये चरक के विमान स्थान में बोला। क्या कहता आचार्य, जिस प्रकार पॉइजन से पॉइजनस कृमि उत्पन्न होती, कृमि माने इंसेक्ट्स। क्या कहता है, जिस प्रकार पॉइजन से लाइक द पॉइजन इज नेचुरल एंड इनहेरेंट टू पॉइजनस इंसेक्ट्स, सिमिलरली उसी प्रकार जन्म के समय शुक्र और आर्तव में स्थित, शुक्र और आर्तव का अर्थ यहाँ पे एक लेता है जब आचार्य, स्पर्म से शुक्र को लिया गया है और आर्तव से ओवम को लिया गया है। द बॉडी टाइप इज डिसाइडेड ड्यूरिंग कंसेप्शन बेस्ड ऑन क्वालिटीज ऑफ स्पर्म एंड ओवम। उसी प्रकार जन्म के समय शुक्र और आर्तव में स्थित त्रिदोष वात पित्त कफ से मनुष्यों की 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। फर्स्ट वन, वात प्रकृति, वात दोष के कारण बनती है। इज़ कंसिडर्ड एज लो क्वालिटी, इसको हीन माना गया है। सेकंड इज पित्त प्रकृति, पित्त बॉडी टाइप इज कंसिडर्ड एज मॉडरेट क्वालिटी, अर्थात पित्त के कारण मध्यम माना गया है। और थर्ड वन इज कफ, कफ बॉडी टाइप इज कंसिडर्ड एज गुड क्वालिटी, कफ प्रकृति के कारण से उसे उत्तम माना गया है। और जब तीनों वात पित्त कफ तीनों दोष धातु समान होते हैं तो सम प्रकृति होती है, यह इन सब में श्रेष्ठ है। और क्या कहता है, त्रिदोष बॉडी टाइप इन्फ्लुएंस्ड इक्वली बाय वात पित्त कफ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी। और ड्यूअल जो बॉडी टाइप्स रहे जिसमें 2 दोष मिलते जुलते रहते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात, ऐसे 2 दोषों के संसर्ग से बनी अर्थात वात पित्त कफ, वात पित्त और पित्त कफ,
जन्य प्रकृतियाँ निंदित होती हैं, कंसिडर्ड एज नॉट गुड। नेक्स्ट इज वात के गुण। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म सचलो अनिल। बेटा ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वात पित्त कफ मैं आपको पहले ही बता रहा था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये सभी जगह आपको काम आएंगे। रुक्ष का अर्थ यहाँ लिया गया ड्राइनेस से, लघु लाइटनेस से, शीत कोल्डनेस से, खर रफनेस से, सूक्ष्म माइन्यूटनेस से, चल जो है वो मूवमेंट के रिगार्डिंग लिया गया। दीज आर सम क्वालिटीज़ ऑफ वात, और इन्हें आयुर्वेद में वात के गुण कहा गया है। नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ पित्त। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम श्रवम द्रवम। स स्नेह का अर्थ है स्लाइटली ऑयली, अनक्यूटस। सेकंड है तीक्ष्ण, जो पियर्सिंग हो, एंटरिंग इनटू द टिश्यूज़। तीक्ष्ण माने तेज जो रहता है, स्लाइटली शार्प जो रहता है। नेक्स्ट है उष्ण, हॉटनेस के रिगार्डिंग गर्म रहता है। लघु लाइटनेस, ये वात के अंदर भी था। विश्र बेड स्मेल इसके अंदर रहती है पित्त के अंदर। सर हैविंग फ्लूइडिटी, बहने वाली जो प्रकृति जो इसके अंदर रहती है मूवमेंट की, या द्रव्य जो है, जो एक आया द्रव शब्द वो लिक्विडिटी। दीज आर द सम क्वालिटीज़ ऑफ पित्त दोष। नेक्स्ट इज कफ दोष। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको याद कर लेने हैं। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षणो मृत सन स्थिर कफ। कहता है स्निग्ध ऑयली और अनक्यूटस, ये चिकना। नेक्स्ट शीत ठंडा कोल्ड, गुरु हैवी, मंद माइल्ड और विस्कस, सलक्षण स्मूथ क्लियर, और मृतसन स्लिमी जेली लाइक, स्थिर स्टेबिलिटी इमोबिलिटी। दीज आर द सम क्वालिटीज ऑफ कफ। नेक्स्ट इज दो दोषों का आपस में मिलना संसर्ग है, जैसे द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इंडिविजुअल दोष और इम्बैलेंस ऑफ कपल ऑफ दीज दोष इज कॉल्ड एज संसर्ग। दो दोषों का बढ़ना घटना आपस में मिलना उसको संसर्ग कहा गया है। और इम्बैलेंस ऑफ ऑल द थ्री दोष टुगेदर इज कॉल्ड एज सन्निपात। और जब इन तीनों दोषों में ये घटना बढ़ना और आपस में मिलना होता है तो उसको सन्निपात कहता है। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? रस अश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धात्व सप्त दुष्या मला मूत्र शकृत स्वेदादयो अपीच। कहता है दोषों को बतलाकर, यहाँ पे दोष जो पहले वात पित्त कफ उनको बतलाकर अब आचार्य दूष्यों को कहते हैं। दूष्यों को बॉडी टिश्यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज दूष्य। इट मीन्स दीज आर इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय दोष। ये दोष के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और अफेक्ट होते हैं। कौन कौन से बॉडी टिश्यू हैं ये आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको हमेशा। क्या कहता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस किसको कहता है? द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सोन आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द डाइजेस्टेड फूड टर्न्स इनटू रस। इट इज़ ग्रॉसली कंपेयर टू लिम्फ और प्लाज्मा, बट इट इज़ नॉट ए कंप्लीट कंपैरिजन। आपको इस बात से याद रखना है, जो हमारे डाइजेशन, हमारे भोजन के पाचन के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ बनती है वो रस है। ये आपको फिजियोलॉजी में और डीपली पढ़ाया जाएगा। और सून आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द डाइजेस्टेड फूड टर्न्स इनटू रस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसको लिम्फ और प्लाज्मा से कंपेयर किया गया है, लेकिन नॉट टोटली कंपेयर। नेक्स्ट इज़ रक्त। रक्त ब्लड को कहते हैं, आप सभी को पता है। तीसरा है मांस, मांस मसल को बोलते हैं। चौथा है मेद, मेद फैट टिश्यू को बोलते हैं। और इसको मैदा में ये मैदा फैट टिश्यू, अस्थि बोन्स एंड कार्टिलेजेस, मज्जा बोन मैरो। बोन मैरो टू टाइप्स, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। नेक्स्ट शुक्र, शुक्र सीमेन को बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। और एंटायर मेल एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को, एंड इट्स सिक्रीशंस आर ग्रोसली कवर्ड अंडर द शुक्र। नेक्स्ट इज मल। मल क्या है कि जो हमारे शरीर से जो वेस्ट पार्ट है जो निकलता है उसको मल कहा गया है। जैसे शकृत शब्द आया या पुरीश शब्द है, फीसिस जिसको बोला जाता है। स्वेद,
पसीने को स्वेट को बोला जाता है, मूत्र यूरिन पेशाब को बोला जाता है, आर द 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मेनली 3 प्रकार के मल हैं। वैसे तो नाक से भी मल निकलता है, कान से भी मल निकलता है, ये भी मल की कैटेगरी में रखे गए हैं। अलग अलग जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे। नेचर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये जो कहता है कि दोषों का बढ़ना और घटना। वृद्धि समानई सर्वेशम विपरीतई विपर्य, इन सब दोष दूष्य और मलों, दोष में वात पित्त कफ, दूष्य में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलों में मूत्र पुरुष और स्वेद, इन तीनों के जो वृद्धि होती है वो समान कारणों से वृद्धि होती है। आप जब पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, सामान्यम वृद्धि कारणम, समानता बढ़ाती है और विपरीत कारणों से ह्रास होता है। जैसे रक्त से रक्त बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है और विपरीत से ह्रास होता है। लेकिन इसमें भी कुछ आगे एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन सबको भी डिस्कस करेंगे जब आगे आपको डीपली इसको पढ़ाया जाएगा, आगे जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट बढ़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या कहता है, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट बोले हैं, रस जो 6 प्रकार के हैं। षड रस भी इनको बोला गया है। यहाँ पे श्लोक आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावह, कहता षड रस हैं, जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर से स्वादु जिसको बोला गया है, मीठा स्वीट जिसको बोलते हैं, अम्ल सौर खट्टा जिसको बोलते हैं, लवण साल्ट नमकीन जो आप लोगों ने लवण नमक खाया ही है, तिक्त तिक्त माने बिटर जो टेस्ट रहता है, उष्ण उष्ण को यहाँ पे कटु रस बोला है। कटु जो रस होता है वो पंजेंट होता है। नेक्स्ट है कषाय, कषाय को एस्ट्रिंजेंट बोलता है। जैसे आप लोग जामुन खाते हैं ना तो गला आपका रुक जाता है, वैसा एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कषाय रस का। आर द 6 टाइप्स ऑफ रस, दे आर सक्सेसिवली लोअर इन एनर्जी। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हर एक की एनर्जी कम होती चली जाएगी। स्वादु की सबसे अधिक, मधुर रस सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रस रहता है। स्वीट टेस्ट इम्पार्ट्स मैक्सिमम एनर्जी टू बॉडी, जो मधुर रस है वो सबसे ज़्यादा ताकत देता है शरीर को, और जो कषाय रस है वो सबसे कम ताकत देता है। यहाँ पे आज हम पार्ट 2 ख़त्म कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही देंगे। आपको नेक्स्ट वीडियोज़ अष्टांग हृदय की यही मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।